हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट KCA। आज का अपना जो टॉपिक है बेटा वो दो समतलों के मध्य कोण ज्ञात करना। क्लियर? लास्ट क्लास में जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो था तीन बिंदुओं से जाने वाला समतल का समीकरण। समतल के समीकरण पर अभी बाद में वापस आएंगे लौटकर। उससे पहले अपन को पढ़ना है दो समतलों के बीच का कोण। अब सबसे पहले बात आती है कि दो समतलों के बीच कोण से मतलब क्या है। आपने लास्ट क्लासेस में एक तो डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा था, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। तो वहां एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों के बीच का कोण क्या पढ़ा था आपने? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मापांक इंटू b का मापांक। क्लियर? यानी अगर दो सदिश मालूम है तो उनके बीच का कोण डॉट प्रोडक्ट वाले जो थ्योरम थी उससे निकाल सकते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से। फिर आपने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था, यानी सरल रेखा अंतरिक्ष वाला, अंतरिक्ष में सरल रेखा का समीकरण। तो वहां पर भी दो रेखाओं के बीच का कोण आपने पढ़ा। तो आपको वहां याद होना चाहिए था कि दो रेखाओं के बीच का कोण था उनके समांतर सदिशों के बीच कोण, यानी दो रेखाओं के बीच कोण इज इक्वल टू v1 तथा v2 के बीच कोण। तो cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 अपॉन v1 का मापांक इनटू v2 का मापांक। ये फॉर्मूला यूज किया था। तो कहने का मतलब ये है कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालना अपन जानते हैं। क्लियर? दो सदिशों के बीच का कोण निकालना अपन जानते हैं, यानी अगर उनके दो पोजीशन सदिश मालूम है, पोजीशन वेक्टर मालूम है, या उनके दिक अनुपात भी मालूम है। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि v1 डॉट v2 पर v1 का मापांक इनटू v2 का मापांक, अगर दिक अनुपात a1 b1 c1 a2 b2 c2 थे तो फॉर्मूला आया था cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखेंगे अभी लास्ट टॉपिक एक बात। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालना अपन आसानी से जानते हैं, बट दो समतलों के बीच कोण निकालने जा रहे हैं। तो अगर हमको ये मालूम हो जाए दो समतलों के बीच कोण से मतलब क्या है, तो कोशिश करते हैं कोण निकालने की। सबसे पहले यूं समझ लेंगे दो सदिशों के बीच कोण से, जैसे ये दो समतल हैं, एक समतल ये और एक समतल ये ऊपर वाला। ओके, ये दो समतल हो गए इस तरह से। आपने सुना होगा कि जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर करती है, जिस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे ये दो लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है तो एक बिंदु मिला, लेकिन जिसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। बट दो समतल अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बिंदु थोड़ी मिलेगा। अगर दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या मिलती है? एक रेखा मिलती है। जैसे ये समतल था, ये समतल था, इन दोनों ने प्रतिच्छेद किया, ये रेखा मिली ना अपन को, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन रेखा। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी प्रतिच्छेदन रेखा, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा। याद रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लियर रखेंगे, क्वेश्चन आएंगे इस पर कि दो समतल प्रतिच्छेद करते हैं तो किस पर करते हैं? एक रेखा पर करते हैं। क्लियर? तो ये दो समतल हो गए बेटा। एक समतल ये है, बहुत ध्यान से देखेंगे सुनेंगे भी, और एक समतल ये है। इन दोनों ने यहाँ प्रतिच्छेद किया। अब इस समतल की ये कोई एक रेखा मैंने बना दी जो समतल के समांतर है। समतल में स्थित रेखा पढ़ेंगे अभी, समतल में स्थित रेखा समतल के समांतर कहलाती है। ये रेखा समतल में है, ये रेखा इस दूसरे समतल में है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वही इन दो समतलों के बीच कोण कहलाएगा। बट इस रेखा का समीकरण हमको नहीं मालूम, इस रेखा का समीकरण हमको नहीं मालूम। अगर समीकरण मालूम होता तो आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन समीकरण नहीं मालूम। लेकिन ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच जो कोण होगा वही दो समतलों के बीच कोण होगा। क्लियर? अब एक चीज देखने लायक है कि ये जो है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो समतल है पूरा, इसका ये अभिलंब हो गया, ये इस तरह से, ये इसका अभिलंब। ओके, और ये इसका अभिलंब हुआ इस वाले का। और जब ये दोनों समतल इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यूं देख लेंगे थोड़ा सा, ये इस तरह से, ये इसका अभिलंब हुआ और ये इसका अभिलंब हुआ। तो ये जो अभिलंब दोनों, ये इसका अभिलंब जो कि नीचे की साइड होगा, डाउन टू अर्थ इस तरह से, ये इसका अभिलंब और ये इसका अभिलंब। तो ये दोनों अभिलंब और ये दोनों रेखाएं मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे। ये दोनों अभिलंब एक बार आप करके देखोगे अपने घर पर कि दो समतल इस तरह से देख लेंगे, इसका अभिलंब, दो पेन ले लेंगे और एक इसका अभिलंब। तो ये अभिलंब और ये रेखाएं मिलकर एक ऐसी शेप बना रही है जो समांतर चतुर्भुज है। तो अब इन दो रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा, वापस देख लो एक बार यहाँ पर, इस तरह से इन दो रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वही कोण इन अभिलंबों के बीच बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि दो समतलों के बीच कोण, अर्थात उनके, तो दो समतलों के बीच कोण से मतलब हुआ
दो समतलों के मध्य कोण बराबर उनके अभिलंबों के मध्य कोण। ओके, ये जो मैंने अभी बताया था पेपर से, आप घर पे एक बुक ले लेंगे और उस बुक के दो साइड, ये एक प्लेन हो गया और एक प्लेन ये वाला हो गया, ठीक है। ये इसका अभिलंब हुआ, इस तरह से खड़ा करके देखेंगे, और ये इसका अभिलंब हुआ। तो ये जो अभिलंब और ये दोनों लाइनें जो प्लेन में मैंने बनाई थी समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो समतलों के मध्य कोण बराबर उनके अभिलंबों के मध्य कोण। क्लियर। अब सदिश रूप को कार्तीय रूप दोनों एक साथ देख रहे हैं। पर माना समतलों के समीकरण सदिश रूप में क्या है, r डॉट n1 इज इक्वल टू q1, r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। अब n1 इसका अभिलंब है, n2 इसका अभिलंब है। दो समतलों के बीच कोण अर्थात उनके अभिलंबों के बीच कोण अर्थात n1 और n2 के बीच कोण। और जब n1 n2 का सदिश मालूम है अपन को, सदिश n1 मालूम है, सदिश n2 मालूम है, तो उनके बीच का कोण तो निकाल ही सकते हैं ना डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से। n1 इसका अभिलंब, n2 इसका अभिलंब। माना दोनों समतलों के मध्य कोण थीटा, जो कि n1 तथा n2 के बीच का कोण भी होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मापांक इनटू n2 का मापांक, एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस। ओके, अब यही अगर कार्तीय रूप होता, तो कार्तीय रूप में x y z के जो गुणांक होंगे वो अभिलंब के दिगनुपात होंगे। तो ये a1 b1 c a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0, ये a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0। क्लियर। a1 b1 c1 पहले अभिलंब के दिगनुपात, पहले समतल के अभिलंब के दिगनुपात, a2 b2 c2 दूसरे समतल के अभिलंब के दिगनुपात। तो अभिलंब सदिश n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i plus b1j plus c1k, n2 वेक्टर a2i plus b2j plus c2k। और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, n1 डॉट n2 अर्थात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब करोगे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन इस n1 का मापांक रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इस n2 का मापांक रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, फिर आपको याद होगा, यानी कार्तीय रूप में भी अगर मालूम है, यानी ऐसा कह सकते हैं दो समतलों में अभिलंबों के दिगनुपात अगर मालूम है तो भी कोण निकाल सकते हैं। क्लियर। अब अगर इनको हम अलग अलग कर दें, a1 a2 अपॉन दिस, b1 b2 अपॉन दिस, c1 c2 अपॉन दिस, जैसा सरल रेखा में किया था, तो ये a1 अपॉन इनटू दिस इनटू a2 अपॉन दिस, a1 अपॉन दिस l1, a2 अपॉन दिस l2, रीति को जाए b1 अपॉन दिस m2 b2 अपॉन दिस m1 m2 और c1 अपॉन दिस n1 c2 अपॉन दिस n2। ये सरल रेखा वाला टॉपिक देखना एक बार, उसको मैंने सेपरेट करके बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर इनको सेपरेट कर दिया जाए, आप जानते हैं दिगनुपात मालूम अगर है तो दिग्भुजय निकाल सकते हैं। a b c दिगनुपात, देन l is equals to a upon root a square plus b square plus c square, m is equals to b upon root a square plus b square plus c square, n is equals to c upon root a square plus b square plus c square। सेम उसी तरह से इसको सेपरेट करोगे, a1 into ये a1 upon ये into a2 upon ये l1 l2, b1 upon ये into b2 upon ये m1 m2, c1 upon ये into c2 upon ये n1 n2। यानी अगर दोनों समतलों के अभिलंबों की दिग्भुजाएं मालूम है तो कोण क्या बन जाएगा, l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 cos थीटा इक्वल्स टू। ओके, तो यानी अगर सदिश समीकरण मालूम है, चाहे घातीय समीकरण मालूम हो, तो दो समतलों के बीच का कोण निकाल सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। सिर्फ टैग चेंज हो रहा है, बोले समतलों के बीच का कोण, जबकि आप ये क्वेश्चन तो पहले कर चुके हैं। फिर दो सदिशों के बीच का कोण निकालना जानते नहीं जानते। ओके, उसके बाद ये दो पॉइंट याद रखेंगे, यदि दोनों समतल लंबवत, ये दोनों समतल एक दूसरे पर कैसे हो, लंबवत। समतल अगर लंबवत है तो जाहिर सी बात है अभिलंब भी लंबवत होंगे, यानी n1 और n2 दोनों कैसे होंगे, लंबवत। और दो सदिशों का लंबवत होना अर्थात उनका सदिश अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट का 0 होना, वही हो जाएगा बेटा n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। थीटा 90 डिग्री है ना, तो cos 90 0, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। और सदिश जो कार्तीय रूप में भी है ये cos 90 0 हो गया। n1 डॉट n2 जब करेंगे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। cos 90 0 होने के कारण l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 is equal to 0। यानी दो समतलों के लंब होने की शर्त क्या है, n1 n2 equals to 0, या दिगनुपात मालूम है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0, दिग्भुजाएं मालूम है तो l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 is equal to 0। अगर दोनों समतल समांतर हो तो दो सदिशों का समतल अगर समांतर है तो n1 n2 भी समांतर हुए, और दो सदिशों का समांतर होना a b के समांतर है, बताया था वेक्टर वाले चैप्टर में, a बराबर लैम्डा b। उसी तरह से n1 n2 के समांतर है तो
n1 इज इक्वल टू लैम्डा n2। क्लियर? सदिश रूप में आपको बताया था कि जब दो सदिश समांतर होते हैं तो संरेख भी कहलाते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सेम भाई अगर अनुपात मालूम है n1 n2 के पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दो सदिशों का लंब होना और दो सदिशों के समांतर होने की शर्त अपन को मालूम होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक एग्जांपल है बेटा कि फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स, यानी इन दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सदिश कार्तीय रूप में समीकरण है तो a1 कितना हुआ 2, a1 b1 c1 अभिलंब के दिशा अनुपात a1 2 b1 3 c1 -1 a2 1 b2 -2 c2 1 xyz के प्रांतिक अनुपात होते हैं जानते हो। तो समतल 1 व 2 के बीच कोण cos थीटा बराबर ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगा के सरल करोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू -3/2√21 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -3/2√21। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि यदि समतल ये और ये परस्पर लंबवत हो, यानी दिए गए दोनों समतल कैसे हो, लंबवत हो, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। ओके, सदिश रूप है तो r डॉट n इज इक्वल टू q, तो ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। दो समतलों का लंब होना अर्थात उनके अभिलंबों का लंबवत होना। लिखेंगे यदि इफ प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी यदि दोनों समतल परस्पर लंबवत हो तो n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0। ओके, n1 n2 की वैल्यू रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 5 आ जानी है। क्लियर? आपको करना क्या है बेटा, पहले इसको बारीकी से समझेंगे, सुनेंगे पहले तो मेरी बात को। हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर जो भी आपका है नेक्स्ट 14.5 है, नहीं 6 होना चाहिए, 14.7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उनको सॉल्व करेंगे और लास्ट बुक के अकॉर्डिंग अपने 2 टॉपिक बचे हैं। उसके अलावा ढेर सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में हैं, उनको भी कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ तक का वर्क सेंड करेंगे आप। ओके, थैंक यू।